साथियों, प्रिय मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं अंश योगी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ईमानदारी से मेहनत करें। ईमानदारी से मेहनत करने से क्या होगा? अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आप एकदम अलग छवि बना लेंगे अपने राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, आप इस पथ पर खड़े उतरते हैं, आपके लिए एक अलग ही इज्जत मिलेगी। पूरा राष्ट्र आपको प्रेम देगा। ऐसा होता है ईमानदारी से मेहनत करने का फल। 100 पत्थरों में अगर एक हीरा है तो वह अलग चमकता है, और अगर 100 लोगों में एक व्यक्ति बैठा है जो ईमानदारी से मेहनत करता है, वह अलग चमकता है। अब्राहम लिंकन का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वह कई बार चुनाव में हारे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ईमानदारी से मेहनत करी और वह जाकर आखिर में राष्ट्रपति बन ही गए। कई चुनाव आने के बाद ईमानदारी से मेहनत ऐसी होती है। अगर एक किसान थोड़े शॉर्ट तरीके से बोएगा और मेहनत नहीं करेगा तो उसकी फसल कैसी होगी? सभी को इसका आंसर मालूम है, जवाब मालूम होगी कि उसकी फसल एकदम बिगड़ जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। एक किसान ईमानदारी से मेहनत करते हुए फसल को बोएगा, उसको पानी देगा, उसको काटेगा, तो वही फसल लाखों रुपए में बिकेगी। यह होती है ईमानदारी से मेहनत करने की शक्ति। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आप भी कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते। अगर ईमानदारी इंसान के अंदर है और मेहनत ईमानदारी इंसान के अंदर है, वह दोनों को मिलाकर मेहनत करेगा तो वह इस जग को जीत सकता है। ईमानदारी से मेहनत करना, ईमानदारी और मेहनत अगर मिल जाए तो क्या हो सकता है? एक सूखे कुएं को आप भर सकते हो। यह होती है ईमानदारी और मेहनत। एक छोटा सा मजदूर मिस्त्री पूरे घर को बनाता है, अगर वह ईमानदारी से इसको ना करे तो वह घर का हश्र क्या होगा? कुछ ही दिनों में वह घर टूट के बिखर जाएगा। कई लोग आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से शॉर्ट फॉर्म अपनाते हैं। उनको जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी इज्जत चाहिए, जल्दी शोहरत चाहिए, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। और जो व्यक्ति ईमानदारी से यह काम करता है, उसके पास जो कामयाबी आती है वह स्थायी होती है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे ईमान सफलता एक लोहे के टुकड़े की तरह चुंबक सफलता को आकर्षित करेगा। यह कहलाती है ईमानदारी से मेहनत। आपको अपने जीवन में ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। आप सभी ने भगवान श्री राम भगवान जी का नाम सुना होगा। वह अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार थे, अपने माँ बाप के प्रति ईमानदार थे, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने नगर के प्रति ईमानदार थे। इसलिए उन पर इतना बड़ा काव्य रच दिया गया। ऐसा होता है ईमानदारी। अगर आपको अपने जीवन में कुछ कहना है तो सबसे पहले ईमानदारी से मेहनत करने की नींव रखें। अगर एक मकान की नींव पक्की है तो वह मकान भी पक्का बनेगा और हजारों साल तक चलेगा। ऐसी होती है ईमानदारी से मेहनत करना। कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं कक्षा 7 में था। मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझसे बोला कि अंश तुम कोर्स ले लेना। मैंने बोला यस सर। मैं जब बाजार गया तो वहाँ पे जो बुक्स थी वह खत्म हो गई थी, और अब दुकानदार ने भी बोल दिया था अब इस माह में कोर्स मिलना असंभव है, और मुझे कोर्स मिल नहीं पाया। मैंने जब सर तुम तो ये नाटकबाजी करते हो या डायलॉग मारते हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ोगे कैसे? लेकिन मैंने इस बात को अपने मन पे ले लिया, मन पे ठान लिया। मैंने ईमानदारी से मेहनत की, बिना किताबों के, मेरे दोस्तों से किताबें लेकर, नोट्स ले लेकर मैंने अपनी पूरी कक्षा में फर्स्ट रैंक प्राप्त की, प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऐसी होती है ईमानदारी से मेहनत करना। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ कि ईमानदारी से मेहनत करने से क्या होगा। अगर आपको असफलता प्राप्त करनी है, कुछ मत करिए, शांति से बैठे रहिए, लेकिन अगर सफल ईमानदारी के साथ करिए। अगर एक पहलवान को अपनी बॉडी बनाना है, अपना शरीर बनाना है, तो कई दिनों तक एक खेत को, मिट्टी को खोद, यह होती है ईमानदारी से मेहनत करना। सबसे पहले हमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हम इस संघर्ष से डर के भाग गए तो हमें ईमानदारी से मेहनत करना यही होता है। आपको आपके युद्ध स्थल पे, आपके रण स्थल पे अच्छे से मेहनत करना है, तब यह ईमानदारी से मेहनत। आप
आपकी ईमानदारी, अगर आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करते तो आप किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे, आप बल्कि खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। आप खोखले होते जाएंगे अंदर से। यह होती है ईमानदारी से। मेहनत और ईमानदारी जब एकजुट होते हैं तब वह कुछ भी कर सकते हैं। मैं यह बात पहले भी बोल चुका हूँ। बैठी है, जब सोच ले कि हाँ हमें ईमानदारी से मेहनत करनी है। अगर धीरू भाई अंबानी को देखें, मुकेश अंबानी को देखें, तो उनने ईमान तब वह कामयाब हुए। उदाहरण तो भगवान श्री राम का है। उन्होंने 14 वर्ष काटे वन में, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से मेहनत की, इसलिए भगवान श्री राम कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम बने। उन्होंने अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को देखा नहीं, पर नारी को देखा नहीं। यह होती ईमानदारी से मेहनत करना। आप एक शॉर्ट रास्ते को, जिस पर आपको कांटे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका जो मुकाम होगा वह कांटों से भरा। तो कांटे जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको जब सफलता मिलेगी तो ऐशो आराम की जिंदगी हो जाएगी। धन्यवाद।